नई दिल्ली में आयोजित आशीर्वाद समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन शामिल हुए। ये कार्यक्रम राज्यपाल संतोष गंगवार के पुत्र अपूर्व गंगवार के विवाह के अवसर पर आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री ने नवविवाहित दंपति को शुभकामनाएं दीं। समारोह में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राज्य में 15 दिसंबर से धान खरीद शुरू होते ही पिछली गड़बड़ियों का मुद्दा फिर गर्मा गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर गुमला जिले के लैम्प्स में हुए धान घोटाले पर कार्रवाई की मांग की है। मरांडी ने आरोप लगाया कि अधिकारियों और कर्मियों की मिलीभगत से वास्तविक किसानों की जगह बिचौलियों को फायदा पहुंचाया गया। जांच रिपोर्ट में अनियमितता साबित होने के बावजूद दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने पूरे राज्य में पारदर्शी धान खरीद और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पलामू के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र से एक नवविवाहिता के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पिता का कहना है कि बेटी को शादी के बाद लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने धमकी देने का वीडियो भी पुलिस को सौंपा है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द खुलासे का दावा किया है। शराब प्रेमियों के लिए राहत की खबर है। झारखंड में जल्द ही बार देर रात यहां तक कि सुबह 4 बजे तक खुल सकते हैं। उत्पाद विभाग नए नियम के तहत अलग अलग समय के लिए अलग लाइसेंस शुल्क तय करेगा। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि इससे अवैध संचालन रुकेगा और राजस्व बढ़ेगा। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई होगी। जमशेदपुर में साइबर ठगों ने अब पुलिसकर्मी को भी नहीं छोड़ा। सिद्धगोड़ा थाना में पदस्थापित आरक्षी चालक के 2 खातों से 1,04,900 रुपए निकाल लिए गए। ठगों ने बेहद शातिर तरीके से बैंक डिटेल हासिल की। पीड़ित की शिकायत पर साइबर सेल जांच में जुट गई है। पुलिस ने आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक युवक अपने जीजा की जगह परीक्षा देने पहुंचा था। बायोमेट्रिक जांच में पहचान सामने आते ही उसे पकड़ लिया गया। आरोपी बिहार के गया जिले का रहने वाला है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। चिटफंड कंपनी मैक्सीजोन के डायरेक्टर चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह से ईडी पूछताछ करेगी। पीएमएलए कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिमांड की अनुमति दे दी है। जांच में सामने आया है कि कंपनी ने 5 राज्यों में करीब 600 करोड़ रुपए की ठगी की। आरोपी फरारी के दौरान नाम बदल कर रह रहा था। ईडी कई राज्यों में छापेमारी कर चुकी है। झारखंड सरकार ने गंभीर बीमारियों के इलाज को लेकर बड़ी पहल की है। अब 21 गंभीर बीमारियों का इलाज राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में होगा। ये सुविधा मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत मिलेगी। रिम्स, एमजीएम, सदर अस्पताल और धनबाद मेडिकल कॉलेज को तैयार किया जा रहा है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी रांची में संभव होगा। जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र में एक युवक ने प्रेमिका की हत्या कर खुद आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले युवक ने वीडियो बनाकर थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। बताया गया कि प्रेमिका नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा। सिटी एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में कोयल, सोन और अमानत नदी से हो रहे कटाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि हजारों एकड़ कृषि भूमि नदियों में समा चुकी है। कई गांवों में किसान बेघर होने की कगार पर हैं। सांसद ने जल शक्ति मंत्रालय से तटबंध निर्माण की मांग की है। कोडरमा के तिलैया डैम स्थित एक निजी स्कूल में आयरन स्टीम बॉयलर फटने से 5 लोग घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों ने आरोप लगाया कि बॉयलर पहले से खराब था, लेकिन प्रबंधन ने नजरअंदाज किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना ने स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड कार्यालय में एशिया के सबसे गर्म जलकुंड सूरजकुंड मेला की डाक प्रक्रिया पूरी हुई। डाक में 7 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें 86,500,000 रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाकर बेलकप्पी निवासी विजय नायक ने मेला अपने नाम किया। मेला 14 जनवरी से मकर संक्रांति के अवसर पर शुरू होगा और 15 दिनों तक चलेगा। ठंड में 88 डिग्री तापमान वाला सूरजकुंड झारखंड का बड़ा आकर्षण माना जाता है और इससे सरकार को भी अच्छा राजस्व मिलता है। चतरा जिले में 6 माह के मासूम की चोरी की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने त्वरित खुलासा कर दिया। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने बच्चे को उसकी गोतनी के पास से सुरक्षित बरामद किया। एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल ने बताया कि विशेष टीम गठित कर जांच की गई थी। बच्चे की सकुशल बरामदगी से परिजनों ने राहत की सांस ली है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। रांची पुलिस ने मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत 4 युवकों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 4.55 ग्राम ब्राउन शुगर और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया है। गुप्त सूचना पर सदर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पहले 2 फिर उनकी निशानदेही पर 2 अन्य आरोपियों को पकड़ा गया। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। देवघर जिले में धान अधिप्राप्ति शुरू हो चुकी है, लेकिन कई पैक्स गोदामों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी सामने आई है। कई केंद्रों पर बिजली नहीं होने से न सीसीटीवी लग पा रहे हैं, न ड्रायर मशीन चल रही है। पैक्स अध्यक्षों ने फंड नहीं मिलने की बात कही है। प्रशासन ने कमी मानी है और जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। वादों और जमीनी हकीकत के बीच किसान फंसे नजर आ रहे हैं। धनबाद के केंदुवाड़ी इलाके में जहरीली गैस रिसाव के 15वें दिन राहत की किरण दिखी है। विशेषज्ञों की मौजूदगी में बोरहोल प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जमीन के अंदर की आग और गैस का आकलन कर नाइट्रोजन गैस भरी जाएगी। सीआईएसएफ की निगरानी में पूरा ऑपरेशन चल रहा है। स्थानीय पार्षद ने इसे लोगों की जीत बताया है। बोकारो पुलिस ने जैन सिंह अपहरण और हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। मुख्य आरोपी विनोद खोपड़ी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की निशानदेही पर शव गिरिडीह के पीरटाण इलाके से बरामद हुआ। पुलिस ने कार, मोबाइल और लाठियां भी जब्त की हैं। एसपी ने बताया कि ईगो और आपराधिक रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। रांची में मिस यूनिवर्स झारखंड 2026 और मिस टीन झारखंड 2026 प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस बार प्रतियोगिता की फ्रेंचाइजी जिंक इवेंट्स के पास है। 18+ और 13 to 19 आयु वर्ग की प्रतिभागियों के लिए 2 श्रेणियां होंगी। 4 महीने तक चलने वाले अभियान का ग्रैंड फिनाले मार्च 2026 में होगा। आयोजकों का दावा है कि ये मंच महिला सशक्तिकरण और झारखंड के पर्यटन को बढ़ावा देगा। झारखंड के एससी और ओबीसी छात्रों को लंबे समय से अटकी छात्रवृत्ति मिलने की उम्मीद जगी है। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा को केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले से सकारात्मक आश्वासन मिला है। केंद्र को बकाया राशि जारी करने का निर्देश दिया गया है। छात्रवृत्ति को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे थे। राज्य सरकार ने केंद्र पर पर्याप्त राशि नहीं देने का आरोप लगाया है। पाकुड़ जिले में कोल कंपनी कर्मी से 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर एसआईटी ने गोड्डा जिले से आरोपी अजय मुर्मू को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कैलाश कोठी मामले में पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई तक कैलाश कोठी को तोड़ने पर रोक रहेगी। हालांकि अन्य अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखने को कहा गया है। कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। रांची में रिम्स डीआईजी ग्राउंड पर अतिक्रमण हटाने का अभियान मंगलवार को भी जारी रहा। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और रिम्स प्रबंधन की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाया। कार्रवाई में रिम्स के एक पूर्व चिकित्सक का आवास भी ध्वस्त किया गया, जिससे भावनात्मक माहौल बन गया।
प्रभावित परिवारों ने पर्याप्त समय नहीं मिलने का आरोप लगाया। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कोर्ट के निर्देशानुसार हो रही है। लातेहार जिले के तिसिया गांव में वर्षों बाद विकास की रोशनी पहुंची है। नक्सल प्रभावित रहे इस गांव में अब सोलर सिस्टम से हर घर में बिजली पहुंचाई गई है। सुरक्षा बलों और प्रशासन की पहल से बच्चों की पढ़ाई और रात का जीवन सामान्य हुआ है। एसपी कुमार गौरव ने कहा कि क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से और सुविधाएं दी जाएंगी। रांची में लंबित छात्रवृत्ति भुगतान की मांग को लेकर भाजयुमो ने अर्थी जुलूस निकाला। जिला स्कूल से अल्बर्ट एक्का चौक तक प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। भाजयुमो अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। नेताओं ने सरकार पर बहानेबाजी का आरोप लगाया। बोकारो में जयंत सिंह हत्याकांड के खुलासे के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। सैकड़ों लोगों ने नया मोड़ पर बोकारो रांची मुख्य मार्ग जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य आरोपी विनोद खोपड़ी को फांसी देने और उसके अवैध निर्माण तोड़ने की मांग की। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। रांची में झपटमारी की ज्यादातर घटनाओं के पीछे बिहार के कुख्यात कोढ़ा गैंग का हाथ बताया गया है। ये गिरोह हाई स्पीड बाइक से बैंक और ज्वेलरी शॉप के बाहर लोगों को निशाना बनाता है। वारदात के बाद आरोपी तुरंत राज्य बदल लेते हैं और महिलाएं लूटा गया सामान गांव पहुंचाती हैं। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। गिरिडीह के पपरवाटांड दलित बस्ती में सर्दियों में भी पानी की भारी किल्लत है। मजबूरी में लोग सीसीएल की बंद अंडरग्राउंड माइंस की गैलरी से पानी लाते हैं। बोरिंग और टंकी होने के बावजूद नियमित आपूर्ति नहीं हो रही। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन और सीसीएल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रांची के लोअर बाजार इलाके में 21 वर्षीय नवविवाहिता सजबीन परवीन का शव संदिग्ध हालत में मिला। परिजनों ने दहेज और संपत्ति के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एफएसएल जांच भी कराई गई है। धनबाद के सरायढेला इलाके में देर रात भीषण आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 70 वर्षीय चिंता देवी और 18 वर्षीय गोलू शामिल हैं। हीटर से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका है। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुमका पाकुड़ सीमा पर पुलिस ने मिनी ट्रक से 110 पेटी शराब और 800 लीटर स्पिरिट जब्त की है। कार्रवाई गोपीकांदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर की। 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।